वेलकम टू माय चैनल लर्निंग पॉइंट। हम आपको अपने चैनल के माध्यम से कोविड-19 जो कि महामारी के रूप में पूरे विश्व में दिन प्रतिदिन बहुत तेज़ी से फैलती जा रही है और इस पे अभी तक कोई भी जो है वैक्सीन मार्केट में उपलब्ध नहीं हो पाया है, ना तो कोई इसका इलाज अभी तक सफल हो पाया है। तो इसके पीछे क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम्स हो रही है जो कि वैक्सीन नहीं बन पा रहे हैं। विश्व के सारे देश, बड़े बड़े वैज्ञानिक ये सारे दिन रात कोशिश में लगे हुए हैं कि इसका कोई वैक्सीन जल्द से जल्द जो है उपलब्ध हो सके, ताकि इस महामारी से पूरे विश्व के लोगों को बचाया जा सके। तो इसमें प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं जो कि मार्केट में अभी तक ये वैक्सीन एक भी नहीं आ पाया है, जबकि प्रयास जब से चालू है अभी हम लोगों को मालूम है कि ये कोविड-19 जो है करीब 10 महीने से चल रही है और दिन प्रतिदिन इसकी क्षमता और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग संक्रमित होते जा रहे हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि कोई भी वैक्सीन, पहले वैक्सीन है क्या, इसके बारे में हम जानते हैं। तो वैक्सीन क्या है, इसके लिए हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये क्यों लगाया जाता है। तो वैक्सीन जो है वो किसी रोग के प्रति प्रतिरक्षा के उद्देश्य से मनुष्य अथवा पशु के रक्त में इंजेक्शन के रूप में, मतलब सुई की सहायता से डाला जाने वाला उसी रोग के कीटाणु है जो कि माइल्ड फॉर्म में है, और ये हम टीके के रूप में जो है मनुष्य को या पशु को भी इसे हम देते हैं। मतलब क्या हुआ कि एक वैक्सीन इज ए बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट provides active acquired immunity to a particular infectious disease. It stimulates our immunity systems to produce antibodies. मतलब ये वैक्सीन जो है हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज और इम्यूनिटी जो है हमारा वो बढ़ाता है, जो हमारे रोगों से रक्षा करता है। अब हम ये जानेंगे कि एक वैक्सीन को लॉन्च होने में एक वैक्सीन को कितने स्टेजों से गुजरने पड़ते हैं। तो वैक्सीन को अप्रूवल मिलने तक इसे 5 स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है। जो फर्स्ट स्टेज है ये हमारा प्री क्लिनिकल ट्रायल है, प्री क्लिनिकल ट्रायल। और दूसरा स्टेज जो है ये सेफ्टी ट्रायल है। थर्ड स्टेप जो है ये भी सेफ्टी ट्रायल्स है, और फोर्थ स्टेप ये भी सेफ्टी ट्रायल्स है, और लास्ट फाइनल जो स्टेज है वो अप्रूवल है। लास्ट में फाइनल में अप्रूवल मिल जाता है या तो रिजेक्ट हो जाता है। तो स्टेज फर्स्ट में क्या होता है कि ये पहले जो वैक्सीन कुछ भी बनाते हैं हम उसे चूहों या बंदरों पर इसके असर की जांच की जाती है कि किस तरह से इसके ऊपर असर कर रहा है। और स्टेज 2 में हम 100 से लेके 500 ह्यूमन सब्जेक्ट्स पर इसके डोज की मात्रा और सेफ्टी की जांच, मतलब क्या डोज निर्धारित करना है, उसकी ट्रायल ली जाती है। और स्टेज थर्ड में 500 से 1000 सब्जेक्ट पर सेफ्टी और इम्यून रेस्पॉन्स की जांच होती है। और फोर्थ स्टेज जो है ये हमारे 10,000 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स पर जांच इफेक्टिवनेस ये साबित करने के लिए इसमें गुजरना पड़ता है। और फिफ्थ स्टेज मतलब सारे ट्रायल्स हो जाने के बाद, मतलब चारों स्टेज से गुजरने के बाद इसे लास्ट में स्टेज 5 से गुजरना पड़ता है, और ये स्टेज जो है आपका अप्रूवल का है। तो अप्रूवल इसमें ट्रायल के सारे नतीजे जो हमने पहले देख चुके हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, इस सारे नतीजों को होने के बाद इसे अप्रूवल के लिए आधार पर रेगुलेटर वैक्सीन को अप्रूवल देता है या उसे रिजेक्ट करता है। मतलब हर सारे स्टेज से गुजरने के बाद पर उसके नतीजे के आधार पर ही हर देश इसे रेगुलेटर वैक्सीन को अप्रूवल देता है या तो उसे रिजेक्ट कर देता है। तो इन सारे स्टेजों से गुजरने में ही ज़्यादा वक्त लग जाता है, जिसके चलते कोई भी वैक्सीन जो है मार्केट में जल्द से जल्द उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। और अभी जो वैक्सीन है इसके ऊपर विश्व के सारे देश जो है इसके ऊपर दिन रात कोशिश कर रहे हैं उसके बनाने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग, वैज्ञानिक हमेशा प्रयास में लगे हुए हैं। तो दुनिया भर में जो है कोविड वैक्सीन
जो है बनाने के लिए वास्त WHO के अनुसार जो है कम से कम 160 से ज़्यादा कंट्री जो है वैक्सीन बना रहे हैं। 160 से ज़्यादा वैक्सीन बन रहे हैं। 2 वैक्सीन फेज 3 ट्रायल से पहले ही अप्रूव हो चुके हैं। रूसी वैक्सीन अक्टूबर से सबके लिए उपलब्ध होगा। वहीं चीनी कंपनी जो है कैंसिनो बायोलॉजिक्स का वैक्सीन चीनी मिलिट्री के लिए मंजूर हुआ है। इसके अलावा 4 अन्य वैक्सीन के फेज 3 ट्रायल्स चल रहे हैं। वहीं भारत के 2 स्वदेशी वैक्सीन सहित 20 से ज़्यादा जो है फेज 1 और फेज 2 के क्लिनिकल ट्रायल्स के दौर में है अभी। और भारत जो है जल्द ही अपने 3 वैक्सीन जो है लॉन्च करेगी या मार्केट में ये उपलब्ध हो जाएंगे। तो फर्स्ट वैक्सीन जो है ये ऑक्सफर्ड वैक्सीन है, ये ऑक्सफर्ड वैक्सीन है। सेकेंड जो है कोवैक्सीन और थर्ड जो है जैकोब डी। तो थर्ड जैकोब डी। फर्स्ट वैक्सीन जो ऑक्सफर्ड वैक्सीन है ये सीरम इंस्टीट्यूट ने और इसके भारत में ह्यूमन ट्रायल्स भी शुरू कर दिए हैं। और दूसरा जो है ये जो कोवैक्सीन है, ये कोवैक्सीन हैदराबाद की भारत बायोटेक कंपनी है और इस वैक्सीन का ट्रायल भी 2 हफ्ते पहले शुरू हो चुका है और यह वैक्सीन जो है साल के अंत तक रेडी हो सकती है। और जो फर्स्ट वैक्सीन जो अभी हमने देखा कि ऑक्सफर्ड वैक्सीन, यह भी इसी साल के अंत तक उपलब्ध होने की इसकी भी उम्मीद बताई जा रही है। और थर्ड वैक्सीन जो है जैकोब डी, ये जायडस कैडिला ने भी इंसानों पर इसका ट्रायल शुरू कर दिया है और ये कुछ महीनों में ट्रायल पूरा होने की उम्मीद है। और ये तीनों वैक्सीन हमें जल्द ही ये साल के अंत तक उपलब्ध होने की संभावना है। और ये वैक्सीन जब हमारे इंडिया में आ जाएंगे तो ये दुनिया के अन्य देशों के द्वारा बनाए गए वैक्सीन से काफ़ी सस्ते होंगे। और पूरे विश्व में जो वैक्सीन अभी ट्रायल चल रहे हैं तो इससे दुनिया की करीब 10% आबादी जो है 70 से 75 करोड़ फर्स्ट इस साल के या लास्ट वीक ऑफ दिस मंथ या दिस ईयर और फर्स्ट वीक ऑफ द नेक्स्ट ईयर, अगले साल के 2021 के फर्स्ट वीक में जो है करीब इसके 70 से 75 करोड़ की खुराक बनने की संभावनाएं है पूरे देश के द्वारा, जो कि हर जनता तक पहुंचाने की उम्मीद है। अभी हम थोड़ा अदर कंट्री जो वैक्सीन के ऊपर बहुत ही आगे जा चुके हैं, बनाने में लगे हुए हैं और दौड़ में आगे हैं, उसमें सबसे पहला तो रूस जो अभी फ़िलहाल उन्होंने वैक्सीन बनाने का दावा किया था, वो उसकी जो है वैक्सीन जो है वो है गैम कोविड वैक लियो, ये रशिया का है, ये रशिया द्वारा लॉन्च किया हुआ है। ये गामालिया इंस्टीट्यूट और इसकी संस्था जो है रक्षा मंत्रालय है। ये सितंबर में इन्होंने अपना उत्पादन शुरू कर दिया था और अक्टूबर में ये वैक्सीन जो है सभी के लिए उपलब्ध होगा। और इस बीच जो है रूस के साथ साथ ये यूएई और फिलीपींस में भी फेज 3 ट्रायल उसके चल रहे हैं और इसी साल जो है अक्टूबर में सभी के लिए ये उपलब्ध होने की संभावना बताई जा रही है। और दूसरा जो है ये वैक्सीन अभी जो है AD5N ये चाइना के द्वारा कैंसिनो बायोलॉजिक्स या एकेडमी ऑफ मिलिट्री साइंस चाइना के द्वारा जो है 25 जून को चीन की मिलिट्री के लिए सिर्फ इसे अभी मंजूरी दे गई है और जुलाई में फेज 2 के रिजल्ट इसके आ गए थे। और ब्राज़ील, चीन और सऊदी अरब में फेज 3 ट्रायल्स इसके होंगे और इस वैक्सीन का जो है 2021 की शुरुआत में उपलब्ध जो है इसके डोज उपलब्ध होने की संभावना है। इसके बाद हम आते हैं ब्रिटेन भी वैक्सीन बनाने के क्षेत्र में अभी 3rd पोजीशन पे, तो ये भी आ गए हैं। और ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका के द्वारा जो वैक्सीन बनाना चालू हुआ है वो है AZD1222। ये फेज 2 के रिजल्ट 20 जुलाई को आए इसके और ब्राज़ील में 5000 लोगों पर इसके फेज 3 ट्रायल्स इसके हो चुके हैं।
और वहीं भारत में 5 साइट इसके जो फाइनल हैं। सीरम इंस्टीट्यूट यह वैक्सीन जो है 225 रुपये में उपलब्ध कराएगा और इस साल के अंत तक वैक्सीन मिल भी जाएंगे। उसके बाद आता है हमारा चीन का ही एक दूसरा वैक्सीन जो CNBG सीनो फार्मा ग्रुप वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी द्वारा इसका ट्रायल जो है फेज 2 तक तो सफल रहा है और फेज 3 जो है ट्रायल्स इसका अबू धाबी में शुरू हो चुके हैं और इस साल के अंत तक इसका प्रोडक्शन भी शुरू हो जाने की उम्मीद है। और उसके बाद तीसरा जो चाइना द्वारा वैक्सीन बनाया जा रहा है वो है कोरोना वैक। ये सीनेवैक बायोटेक चाइना का ही कंपनी है और इसका जो है उन्होंने बंदरों पर सफल प्रयोग कर चुका है और ये भी फेज 2 तक इनका सफल हो चुका है। बांग्लादेश और अन्य देश में इनके जो है फेज 3 का जो है ट्रायल चल रहा है और उन्होंने भी उम्मीद बताई है कि ये जो है इसी साल के अंत तक जो है ये उपलब्ध हो जाएगा। अब हम आते हैं विश्व के सबसे शक्तिशाली देश कहे जाने वाले अमेरिका। और अमेरिका भी वैक्सीन बनाने के क्षेत्र में बहुत ही आगे जा चुके हैं, उनका भी ट्रायल है चालू है। और अभी देखता हूँ मैं कि अमेरिका के द्वारा जो वैक्सीन बनाया जा रहा है वो है mRNA मतलब mRNA 1273। ये मॉडर्ना कंपनी है अमेरिका की और अब तक के ट्रायल्स के इनके जो हैं जितने भी ट्रायल्स हुए उसमें ये सब सफल रहे हैं, सक्सेस हुए हैं और फेज 3 का ट्रायल्स जो है इनका शुरू हो चुका है और इस साल के अंत तक जो ये वैक्सीन जो है मार्केट में आ जाने की उम्मीद है। तो हमारे देश के जो है ICMR और भारत बायोटेक्स ने मिलकर जो वैक्सीन बनाने में जो सफलता हासिल की है और बहुत ही आगे हैं हम लोग और इसी साल के अंत तक जो है हमारे तीनों वैक्सीन जो भारत में लॉन्च होने वाले हैं। तो हमें उम्मीद है कि ये वैक्सीन्स जल्द ही मार्केट में उपलब्ध हो जाएंगे और सारे देशों से जो वैक्सीन्स बनेंगे वो आम जनता तक पहुंचाने में सफल होंगे और हमारी आबादी का करीब करीब जो कि अनुमान लगाया जा रहा है कि 10% जो पूरी दुनिया की आबादी है 70 से 75 करोड़ वहाँ तक ये खुराक उपलब्ध हो पाएगा। और हम लोग उम्मीद जताते हैं ये सारे वैक्सीन सफल हो, सक्सेस हो और इसी शुभकामनाओं के साथ हम आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मैं आपको हमारे चैनल के द्वारा हमेशा अपडेट्स करते रहूं। जय हिंद, जय भारत।